16वीं वन रिपोर्ट ये तैयार करनी है हमें, पेपर के लिए तैयार करनी है, आपको बनानी है 16वीं वन रिपोर्ट। ठीक, सबसे पहले वन रिपोर्ट के बारे में बताने से पहले मुझे एक बात बताओ, एक तो होती है वन नीति और एक होती है वन रिपोर्ट, इन दोनों में अंतर क्या है? वन नीति तो प्लानिंग करेंगे हम भविष्य के लिए, और रिपोर्ट पास्ट भूतकाल में जो हुआ उसके आंकड़े लेके आएगी, उसकी उस नीति का जो प्रभाव रहा, ठीक, वो किसमें आएगा? वन रिपोर्ट के अंदर आएगा। बस दोनों को अलग अलग रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना है वन रिपोर्ट और वन नीति में, क्योंकि पर्सन पूछता है कि सबसे पहली वन रिपोर्ट कब हुई पेश, सबसे पहली वन नीति कब आई थी, दोनों में एक ही आंसर लगा जाते हैं। ठीक, सबसे पहली वन नीति कब आई थी भैया? सबसे पहले वन नीति कब हुई थी भैया पेश? सबसे पहले वन नीति कब आई थी? भारत में सबसे पहली वन नीति आई थी 1894 में। सबसे पहले वन नीति कब आई थी? 1894 में। ठीक, भारत में सबसे पहली वन नीति अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे? 1894। ठीक, और कुछ ना बताना, कभी 1830 वगैरह कुछ बता रहे ऐसे नहीं। ठीक, दूसरी वन नीति (1952) में। ठीक, और थर्ड जो संशोधित वन नीति कहलाती है 1988 में। ठीक, ये 3 वन नीति अभी तक आ चुकी हैं। प्रश्न ये है कि भारत सरकार द्वारा पहली वन नीति कब आई थी? पहली वन नीति कब आई? 1894 में। लेकिन भारत सरकार द्वारा पहली वन नीति 1952 में आई थी, क्योंकि पूछ रहा है कि भारत सरकार कब बनी थी भैया? भारत सरकार जब भारत आज़ाद हो गया था, भारत सरकार तब बनी होगी ना जब भारत आज़ाद हो गया। 1900 पहली वन नीति कब पेश की गई भाई? 1894 में। दूसरी वन नीति या प्लानिंग कब की गई? 1952 में। तीसरी 1988। मुझे एक बात बताओ, अगर पर्सन ये पूछा जाए कि भारत सरकार ने पहली वन नीति कब पेश की गई थी? 1894 में, तो बताना 1952 बताना। क्यों? भारत सरकार वहाँ नहीं थी। भारत सरकार कब बनी? 1947 के बाद। ठीक, और संशोधित वन नीति, ये सारी वैसे तो संशोधित वन नीति ही है। पहली वन नीति आई, फिर संशोधन किया, फिर संशोधन किया, ऐसे ऐसे प्लानिंग की जाती है भविष्य के लिए। ठीक भाई, आगे बढ़े। जो ये वन नीति आई थी तीसरे वाली, इसके अनुसार वन कितना कितना होना चाहिए? आई बात समझ में? सही है पर्सन? आ गया होगा माइंड में। सबसे पर्वतीय राज्यों में वन कितना होना चाहिए? 60% क्षेत्र में वन होना चाहिए। पर्वतीय राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक, और असम वगैरह, ये जो भी पर्वतीय राज्य हैं, कितना वन होना चाहिए उनमें? कौन सी नीति बता रही है? थर्ड, 1988। ठीक, इसके बाद मैदानों में कितना वन होना चाहिए? मैदान में 25% होना चाहिए। ठीक, और पूरे देश के कितने क्षेत्रफल में? पूरे देश के क्षेत्रफल में कितना % वन होना चाहिए? ये प्लानिंग कर दी किसने भैया? 1988 की वन नीति ने। 33%। पूरे देश में कुल वन कितने % होना चाहिए? लेकिन ये आंकड़े केवल प्लानिंग में ही रह गए,
अभी तक हम यहाँ तक नहीं पहुँचे, उत्तराखंड में भी यहाँ तक नहीं पहुँचे, पर्वतीय राज्य है ना, ठीक, मैदान में भी इतना नहीं है, और पूरे देश का क्षेत्रफल 33% वन होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, ठीक। बात करेंगे हम वन नीति की, जब वन रिपोर्ट आएगी ना, ये तो नीति बनाई हमने, प्लानिंग की है, ठीक। अब आगे हम रिपोर्ट तैयार करेंगे हर 2 साल बाद। पहली रिपोर्ट कब पेश हुई थी? पहली वन रिपोर्ट कब पेश हुई थी? 1987 में, ठीक। पहली वन नीति 1894 में। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर रखना, नहीं तो गलत हो जाता है हमेशा, ठीक। फर्स्ट वन रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, अब रिपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो हमने इधर प्लानिंग कर दी, रिपोर्ट पहले वाली कब आई भाई? 1987 में, और हमें पढ़नी कौन सी? 16वीं वन रिपोर्ट जो 2019 में आई, ठीक। पहली 1987 में आई और 16वीं कब आई? 2019 में, ठीक। प्रत्येक 2 साल बाद, इसे द्विवर्षीय वन रिपोर्ट कहा जाता है, प्रत्येक 2 साल बाद पेश होती है वन रिपोर्ट, प्रत्येक 2 साल बाद पेश की जाती है भैया, और वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष बाद। अगर प्रश्न आए कि कौन वन रिपोर्ट तैयार करता है, वन रिपोर्ट तैयार कौन करता है? वन रिपोर्ट तैयार करता है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान या वन सर्वेक्षण, ये लिख दो जरा। FSI करता है भैया तैयार। वन रिपोर्ट तैयार कौन करता है? FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। FSI का मुख्यालय है देहरादून में, यही देहरादून में है FSI, ठीक। वन रिपोर्ट पहली कब पेश हुई? 1987 में। कितने साल बाद पेश होती है? 2 साल बाद आती है। कौन पेश करता है, तैयार कौन करता है? FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, पूरी फुल फॉर्म लिख देना, भारतीय सर्वेक्षण, ठीक, वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण। और कहाँ है भारतीय वन सर्वेक्षण? देहरादून में। किस मंत्रालय के अधीन आएगी? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, ऐसा ही है ना? क्यों भाई, मंत्रालय कौन से? फॉरेस्ट किस में आते हैं? पर्यावरण मंत्रालय में आते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तैयार कौन करता है, ये बढ़िया प्रश्न है। और कहाँ से है ये मुख्यालय इसका? देहरादून में, ठीक। बताओ भाई, अब वन रिपोर्ट कौन सी है? 15वीं कब आई थी? 15वीं वन रिपोर्ट आई थी 2017 में, और अब हम पढ़ रहे हैं 16वीं वन रिपोर्ट, कब की? 2019 की, 30 दिसंबर 2019, ठीक, लिख देना 16वीं वन रिपोर्ट, 16वीं वन रिपोर्ट कब पेश हुई थी? 30 दिसंबर 2019, ठीक। कितनी होगी? 32 साल पहले पहली वन रिपोर्ट पेश की गई थी, ठीक। अब हम 16वीं वन रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। 16वीं वन रिपोर्ट भारत की दृष्टि में कैसी है? भारत में, ठीक, 16वीं वन रिपोर्ट हेडिंग तो बना ही रखी है हमने, ठीक। भारत में कितना वन क्षेत्रफल है? पूरा टोटल बताना है। पूरे भारत में वन क्षेत्रफल है 7,12,249, ऐसे याद रखना, 7,12,249 किलोमीटर स्क्वायर। भारत के क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल में से 7,12,249 किलोमीटर स्क्वायर वनों का क्षेत्रफल है।
पूरे। आई बात समझ में? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263, ऐसे याद रखना। अगर ऐसे याद रखना 32,87,000, कुछ मिस्टेक हो जाए बीच में, 32,87,263, 7,12,249, ठीक। 32,87 में से पूरे भारत का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। भारत में रह रहे हो आप, 32,87,263, ठीक। उसमें से 1 कितना है? 7,12,249। तो ये परसेंटेज के हिसाब से कितना हो गया? परसेंटेज के हिसाब से याद रखना, परसेंटेज के हिसाब से 21.67% वन है पूरे भारत में। पूरे भारत के क्षेत्रफल का 21.67% वन है भारत में। बता बेटे, क्या हम वहाँ तक पहुँच चुके जहाँ तक प्लानिंग की थी? कितने तक की प्लानिंग है? कितने की? 33 की, 33% की। हमने देश में 33% वन की प्लानिंग कर रखी है, 1988 में कर दी थी, ठीक। और कितने तक पहुँच गए? बढ़ा कुछ या नहीं बढ़ा? पिछली वन रिपोर्ट के अनुसार उसकी बात करते हैं हम, कितना बढ़ा और कितना नहीं बढ़ा। देखो, पहले जो वन रिपोर्ट 15वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार तो ये क्षेत्रफल, ठीक। 15वीं वन रिपोर्ट के अनुसार था ये, यही है ना, 93। कहाँ चले गए यार? भारत का क्षेत्रफल, भारत के देख रहे हम, ठीक। बस आप ये लिख दो कि वृद्धि कितने की हुई है, और कोई मतलब ही नहीं है हमें। वृद्धि वन क्षेत्रफल में तो हुई है 3976 किलोमीटर स्क्वायर की, ठीक। और प्रतिशत वृद्धि में 0.13% की वृद्धि हुई है, ठीक। आए समझ में या नहीं है? बताओ कितने वन बढ़े हैं पूरे भारत में? 3976 किलोमीटर स्क्वायर। 2017 से 2019 की जो वन रिपोर्ट आई है उसमें इतने वन बढ़ चुके, 3976। और वृद्धि कितने परसेंट की? 0.13% की। जब हम उत्तराखंड में पढ़ेंगे तो ये आंकड़े अलग होंगे, क्योंकि एक राज्य की बात करेंगे हम, अभी पूरे देश की बात कर रहे हैं, ठीक भाई। ये आंकड़े अगर ना पूछे जाएं तो पूछता है सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? क्या पूछता है? सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, ठीक। सर्वाधिक वन किस राज्य में? पूरे भारत की बात कर रहे हैं अभी हम। सर्वाधिक वन किस में भैया? एमपी में, ठीक है। सर्वाधिक वन प्रतिशत, सर्वाधिक वन प्रतिशत परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम। सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश में, ठीक है बेटा। और सर्वाधिक वन प्रतिशत किस राज्य में? इसका मतलब नहीं पता लगा तो ध्यान से सुनना। मिजोरम एक पर्वतीय राज्य है तो छोटा सा, लेकिन उस छोटे से में ही बहुत सारे वन हैं, ठीक। इसलिए सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत कहाँ होगा? मिजोरम में। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश का एरिया ज़्यादा है, ठीक। उस एरिया में बहुत सारे वन हैं, ठीक। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से मध्य प्रदेश में इतने ज़्यादा वन नहीं है जितने मिजोरम में, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक हमने गिलास लिया और एक बाल्टी ली, गिलास में प्योर दूध डाल दिया, पानी उसमें बिल्कुल माइनर सा है, ठीक। और बाल्टी में हमने बहुत सारा पानी डाल दिया,
ठीक। ऐसे ही मध्य प्रदेश का जो एरिया है ना वो बाल्टी मान लो, और क्षेत्रफल मिजोरम वाला एरिया मान लो ग्लास, ठीक। दूध का प्रतिशत बाल्टी में ज़्यादा है या गिलास में ज़्यादा है? गिलास में दूध का प्रतिशत ज़्यादा है और बाल्टी में पानी ज़्यादा है, दूध से ज़्यादा हो गया मान लिया, ठीक। इसका मतलब दूध तो उसमें ही ज़्यादा होगा, लीटर में दूध तो किस में होगा? बाल्टी में ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज में दूध किस में होगा ज़्यादा? गिलास में। ये छोटा सा राज्य है, इसमें 1 ज़्यादा है, इसलिए 1% सबसे ज़्यादा किस में? मिजोरम में। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1 है, ठीक। इसके बाद सबसे कम 1 कहाँ है? सबसे कम 1, सबसे कम 1 है हरियाणा में। सबसे कम 1 है कहाँ है? हरियाणा में। परसेंटेज में भी यही है सबसे कम, परसेंटेज में भी यही है सबसे कम। सबसे कम 1 कहाँ है? हरियाणा में, ठीक। सबसे ज़्यादा 1 कहाँ? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा प्रतिशत 1 कहाँ है? मिजोरम में। सबसे कम 1 कहाँ है? हरियाणा में। लेकिन मैंने पूछा है सर्वाधिक वनों में वृद्धि कहाँ हुई है? सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि, सबसे ज़्यादा 1 कहाँ बढ़े हैं? किस राज्य में बढ़े हैं? सबसे ज़्यादा 1 तो यहाँ, सबसे ज़्यादा प्रतिशत यहाँ है, सबसे कम यहाँ है, लेकिन बढ़े किस में? 2017 से 2019 तक सबसे ज़्यादा 1 बढ़े कहाँ है? कर्नाटक इसका आंसर आएगा, कर्नाटक इसका आंसर आएगा भैया, ठीक। फिर सबसे कम प्रतिशत वृद्धि कहाँ हुई है? सबसे कम प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई होगी वहाँ, तो कहाँ पे? मणिपुर में। ये बात आपके ये आंकड़े याद रहे या ना रहे, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ें याद होनी चाहिए, राज्यों के बारे में याद होना चाहिए, ठीक। वैसे परसेंटेज में 1 कितने हैं भारत में? कितने परसेंट की वृद्धि हुई? ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ये भी 21.67% 1 है हमारे यहाँ, और वृद्धि पिछली 1 रिपोर्ट के अनुसार 0.13% की वृद्धि हुई है, ठीक। इन वृद्धि की वजह से और इन क्षेत्रफल में वृद्धि की वजह से आप 15वीं 1 रिपोर्ट के आंकड़े भी तैयार कर सकते हो। इसमें से ये घटा दो, 15वीं 1 रिपोर्ट में भारत का 1 आ जाएंगे, इसमें से ये घटा दो, 15वीं 1 रिपोर्ट में कितने प्रतिशत था 1 भारत में? मिल जाएगा ना, 21.54% 1 था 15वीं 1 रिपोर्ट में, ठीक। ये बढ़ गया, बस उसमें से कम कर दो, 15वीं 1 रिपोर्ट का आ जाएगा। आए बात समझ में? लेकिन वो ज़रूर मेंशन देखना कि उसने 15वीं 1 रिपोर्ट का पूछा या 16वीं 1 रिपोर्ट का पूछा है, ठीक। आगे बढ़े, बोल दो मेरे साथ साथ, सबसे वो ज़्यादा 1 कहाँ है? सबसे अधिक प्रतिशत 1 कहाँ है? सबसे कम 1 कहाँ है? और सबसे वृद्धि प्रतिशत कहाँ है? सबसे अधिक वृद्धि प्रतिशत कहाँ है? कर्नाटक में। और सबसे कम वृद्धि प्रतिशत मणिपुर में, ठीक, याद रखना। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, ठीक। उत्तराखंड में 15वीं 1 रिपोर्ट के आंकड़े क्या क्या कहते हैं? उत्तराखंड में 15वीं 1 रिपोर्ट के आंकड़े, ठीक, 16वीं, ठीक, 16वीं बेटा, 16वीं 1 रिपोर्ट, शायद परीक्षावाणी में 15वीं 1 रिपोर्ट ही दी है अभी, ठीक। उसके आंकड़े 15वीं में याद रखना। अब 16वीं आ चुकी है, अब 2021 में 17वीं 1 रिपोर्ट भी आने वाली है दिसंबर के आसपास। देखो उत्तराखंड में जो 1 रिपोर्ट आई है, 16वीं 1 रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार
उत्तराखंड में क्षेत्रफल है 24,303 किलोमीटर स्क्वायर, 24,303 किलोमीटर स्क्वायर। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में वन का क्षेत्रफल कितना है? 24,303 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अब सुनो, वृद्धि पहले परसेंटेज में देखते हैं कितना है। 1% कितना है भैया पूरे उत्तराखंड में? देखो पीछे से याद रखना है इसे, 44 और 45% ऐसे याद रहेगा या नहीं रहेगा? उत्तराखंड में कितना 1% है? 44-45। ठीक, उत्तराखंड में कितना 1% है? 44-45%। ठीक, पीछे से लिखना शुरू कर दो, 44 और फिर 45। ये नहीं है कि आप इसे उल्टा कर दो। ठीक, कभी ये 44-45 हो जाए। हो गया? अब देखो, अब वृद्धि कितने की हुई है? पिछली वन रिपोर्ट के अनुसार, वृद्धि प्रतिशत नहीं पूछ रहा हूं, 8 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। 8 किलोमीटर स्क्वायर वन क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है उत्तराखंड में। वृद्धि प्रतिशत कितनी होगी फिर? कोई बता सकता है वृद्धि प्रतिशत कितनी होगी? 0.01%। तो पहले कितना परसेंट वन होगा? ठीक, क्या नहीं? इसमें से घटा दो ना, पहले 0.01 घटा दो, कितना बचेगा? 43-45 हो जाएगी ना। 15वीं वन रिपोर्ट के अनुसार इतना परसेंट वन था, 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार इतना परसेंट वन है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 0.01 की। और वृद्धि कितने किलोमीटर स्क्वायर की हुई है? ठीक, कल मैं ऐसे ही पूछूंगा इन्हें, 15वीं वन रिपोर्ट पूछूंगा मैं साथ साथ। ठीक, आई बात समझ में? इसके बाद उत्तराखंड में अभिलिखित वन पाए जाते हैं, वो कितने परसेंट है उसकी बात कर रहे हैं हम। अभिलिखित क्या होता है? अगर पेपर में ये पूछा ना, उत्तराखंड में अभिलिखित वन कितने परसेंट है, उत्तराखंड में अभिलिखित वन प्रतिशत कितना है? 71.05%। 71.05%। ठीक, अभिलिखित, बेटा बता रहे वहीं जा रहे हैं, अब ध्यान से सुनो। ठीक, अभिलिखित वन क्या होता है? देखो भाई, पेड़ पौधे खड़े वहाँ तक, अगर पेड़ पौधे जहाँ खड़े हैं वहाँ तो है 45.44। ठीक, लेकिन इसमें अभिलिखित में झरनों के आसपास का क्षेत्र, ठीक, झील को भी इसी के अंदर ले लिया। वन है या नहीं है वहाँ? सरकारी ज़मीन है वो, वन है या नहीं है वहाँ, लेकिन है क्या वो? सरकारी ज़मीन है। ठीक, सरकारी ज़मीन को भी वनों में शामिल कर लिया। एक्चुअल में तो इतने वन हैं, लेकिन रिकॉर्ड के रूप में, रिपोर्ट के रूप में, रजिस्टर्ड में इतने वन चढ़ा रखे वहाँ पर। ठीक, चाहे बंजर ज़मीन है ना, वन तो पेड़ तो हो गए नहीं वहाँ, बंजर ज़मीन को इसमें अभिलिखित वन में शामिल कर रखा है। ठीक, तो अपने आप ही ज़्यादा हो जाएंगे, अभिलिखित वन में अपने आप ही ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक भाई, बताओ उत्तराखंड में कितने वन हैं? 24,303 किलोमीटर स्क्वायर। कितने प्रतिशत वन है? 45-44%। वृद्धि कितने की हुई है? वृद्धि प्रतिशत कितना है? 0.01%। अभिलिखित वन प्रतिशत 71.05। ये अभी तक पूछा नहीं गया पेपर में, ये पूछे जाते हैं। ठीक, ये अभी तक नहीं पूछा गया, ये तो बात है। इसके बाद उत्तराखंड में
कितने प्रकार के वन हैं? ठीक, वैसे तो 9 भी प्रकार के हैं, 9 प्रकार के वन है यहाँ, उपोष्ण शीतोष्ण ऐसे करके। लेकिन सघनता के अनुसार, सघनता के आधार पर कितने प्रकार के वन है? 3 प्रकार के। सबसे पहले तो है अति सघन वन, फिर है मध्यम सघन वन, और फिर है, इसको ही सामान्य सघन वन बोल सकते हैं। अगर पेपर में आ गया ना फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको ही सामान्य सघन वन बोल सकते हैं। ठीक, और फिर है खुले वन, ओपन फॉरेस्ट। ठीक, फिर आएंगे खुले वन, ओपन फॉरेस्ट। इनके नाम से पता लगा। सबसे पहले डेंस्ड, वेरी डेंस्ड। ठीक, ये डेंस्ड वन है, पास पास पेड़ लगे होंगे तो में क्या होंगे? सघन वन। और मध्यम सघन वन थोड़ी दूर पे, और खुले वन बहुत बहुत दूरी पर, 2 गज की दूरी, बहुत दूरी पे लगा रखे हैं। यहाँ पे खुले वन बहुत दूरी दूरी पे लगा रखे हैं। इसको पता ही लग रहा, नाम से पता लग रहा। सघन वन मतलब एक साथ, ठीक, पास पास में। मध्यम सघन वन थोड़ी दूरी पे, और खुले वन में ज़्यादा दूरी पे लगे हैं, लगा रखे मतलब उगे हैं अपने आप ही। ठीक, अपने आप ही उगे हैं भैया में। बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा वन कौन से हैं? हाँ बेटे, कौन इसके साथ है? सबसे ज़्यादा वन कौन से हैं भारत? उत्तराखंड में कौन से हैं? मध्यम वाले के साथ कौन कौन है? खुले वन के साथ? ऐसे पर्सन बन सकते नहीं बन सकते पेपर में? ठीक, आपने खाली आंकड़े ही पढ़ रखे और तैयार हो गया टॉपिक, ऐसा नहीं हो सकता। याद रखना, लिख देना, पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वन है मध्यम सघन वन। परसेंटेज कोई नहीं पूछेगा इसकी। ठीक, ये जरूर याद रखना, पूरे उत्तराखंड में सर्वाधिक वन प्रतिशत या सर्वाधिक वन कौन से हैं? सर्वाधिक वन कौन से हैं भैया? उत्तराखंड में कितनी ऊंचाई तक वन सबसे ज़्यादा है? कितनी ऊंचाई से कितनी ऊंचाई तक उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वन है? याद रखना जो मैं बताने वाला आंकड़े। ठीक, लिख देना, उत्तराखंड में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा वन है। 40-41% की, 40 से 41% के करीब है ये वन। लिख देना, क्या लिखोगे भाई? उत्तराखंड में 1000 से 2000 मीटर की हाइट तक सर्वाधिक वन है। उत्तराखंड में 1000 से 2000 मीटर की हाइट तक सबसे ज़्यादा वन है। ये समझ में आया नहीं? हाइट, पहाड़ों की हाइट मैंने बताया था 7817 मीटर तक है उत्तराखंड में। ठीक, लेकिन ये शुरू हो गई यहीं से, देहरादून से ही। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, यहीं से शुरू हो गए। सबसे ज़्यादा वन यही है, बताया ना। सबसे ज़्यादा वन पूरे उत्तराखंड में पौड़ी में है। ठीक, इसी रेंज में आता है पौड़ी। 1000 से 2000 मीटर की हाइट पे सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कौन सा वन पाया जाता है पूरे उत्तराखंड में? सबसे ज़्यादा वन, सबसे ज़्यादा पेड़ कौन सा पाया जाता है? चीड़ का पेड़। चीड़ का पेड़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और इसे बोलते हैं पाइन। इसे बोलते हैं पाइन। अगर पूरे उत्तराखंड में पूछा जाए सबसे ज़्यादा पेड़ कौन सा पाया जाता है, तो चीड़। कौन सा तेल निकलता है भैया इससे? तारपीन का तेल चीड़ से ही पाया जाता है, चीड़ से ही मिलता है। ठीक, सबसे ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं चीड़ के या पाइन के, और
इसी से तारपीन का तेल मिलता है। ठीक भाई, आगे बढ़े। पूरे उत्तराखंड में वनों की प्रजातियां कितनी है, पेड़ों की प्रजातियां कितनी है? पूरे उत्तराखंड में 112 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं पेड़ों की। लिख देना इसको। कौन सी वन रिपोर्ट बोल रही है? 16वीं वन रिपोर्ट बोल रही है ये चीजें। ठीक, पूरे उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं पेड़ों की, वृक्षों की, झाड़ियां वगैरह सब कुछ मिलेंगे इसमें ही। 112 प्रकार की प्रजातियां। ठीक भाई, आगे बढ़ें। अब चलते हैं इसके एक और मेन मुद्दे पे। ठीक, पूछेगा सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, सबसे कम वन कहाँ है, किस ज़िले में। ठीक, सबसे खुले वन कहाँ है, सबसे ज़्यादा अति सघन वन कहाँ है, मध्यम सघन वन कहाँ है। आई बात समझ में। ठीक, तो शुरुआत करते हैं सबसे ज़्यादा वनों से ही। सर्वाधिक वन, सर्वाधिक वन कहाँ हैं? ये ध्यान से याद करना, ये जो चीज़ें लिखवाऊंगा मैं ये आते हैं पेपर में। सर्वाधिक वन कहाँ है? 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार पौड़ी में सर्वाधिक वन। ठीक, सबसे कम वन कहाँ है? सबसे कम वन यूएसएन में, उधम सिंह नगर। जिसे नहीं पता वो पूरा नाम लिखेगा इसका, उधम सिंह नगर में। ठीक, सर्वाधिक वन पौड़ी में, सबसे कम वन कहाँ है? उधम सिंह नगर में। ठीक, अब सुनो। अति सघन वन सबसे ज्यादा कहाँ है? अति सघन वन, ठीक, अति सघन वन सबसे ज्यादा कहाँ है? नैनीताल में। ठीक, दूसरे नंबर पे बता सकते हो? दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे अति सघन वन के हिसाब से चंपावत आता है। चंपावत आता है, बताएंगे उसे? अभी नहीं, अभी कुछ नहीं लिखना, बस केवल ये लिखो अति सघन वन कि कौन से जिले में सबसे ज़्यादा है? नैनीताल में। ठीक, अति सघन वन सबसे कम, ये सर्वाधिक हो गए। ठीक, और मैं नीचे लिख रहा हूँ सबसे कम, इसी कैटेगरी का है ये। सबसे कम अति सघन वन सबसे कम है हरिद्वार में। सबसे कम अति सघन वन कहाँ है? हरिद्वार में। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? पौड़ी में। सबसे कम वन कहाँ है? उधम सिंह नगर में। अति सघन वन, इसका मतलब क्या है बेटे? सबसे ज़्यादा घने वन कहाँ मिलते हैं? नैनीताल में। और सबसे कम हरिद्वार में। ठीक, आगे बढ़े। मध्यम सघन वन की बात कर लेते हैं। मध्यम लिखना, माध्यम नहीं, मध्यम। ठीक, मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन सबसे ज़्यादा मिलते हैं भैया पौड़ी में। सबसे ज़्यादा मध्यम सघन वन कहाँ है? पौड़ी में। और सबसे कम, ये तो हो गए सर्वाधिक, सर्वाधिक। और दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे सबसे कम मध्यम सघन वन। आ रहे ना, पूरा लिख देना इनको। उधम सिंह नगर में। ये चीज़ें पेपर में आ सकती हैं। सबसे ज़्यादा अति सघन वन नैनीताल में, सबसे कम हरिद्वार में। अति सघन वन वाला चेंज होना है बस, बाकी सब सेम है। ठीक, अब हम लिखेंगे खुले वन। खुले वन सबसे ज़्यादा, खुले वन सर्वाधिक,
पौड़ी में ही है और सबसे कम उधमसिंह नगर में। बेटा केवल लिखना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अभी अभी याद करने हैं ये। सर्वाधिक वन कहाँ है? पौड़ी में। सबसे कम वन कहाँ है? सबसे कम देखो कहाँ कहाँ से आएगा। सबसे कम वन उधमसिंह नगर, सबसे कम मध्यम सघन वन उधमसिंह नगर, सबसे कम खुले वन उधमसिंह नगर में, सबसे ज़्यादा वन पौड़ी में और सबसे कम में ज़्यादातर जो आंसर है वो कौन सा आ रहा? उधमसिंह नगर का आ रहा। ठीक। अति सघन वन में सबसे कम कौन से? हरिद्वार। और अति सघन वन सबसे ज़्यादा कहाँ है? चाहे तो सर्वाधिक वनों में देख लो, पौड़ी का नाम आ रहा ना सब में, पौड़ी उधमसिंह नगर आ रहा सर्वाधिक में। ठीक। सबसे कम में किसका आ रहा? उधमसिंह नगर का। सबसे ज़्यादा में पौड़ी का। लेकिन अति सघन वन में नैनीताल है और अति सघन वन सबसे कम में हरिद्वार है। इससे थोड़ा सा अलग कर दियो, बाकी सारे याद हो जाएंगे। और फिर तो पौड़ी उधमसिंह नगर याद करना बस, पौड़ी उधमसिंह नगर, पौड़ी उधमसिंह नगर याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सबसे ज़्यादा वन पौड़ी में, सबसे कम वन मध्यम सघन वन, सबसे ज़्यादा सबसे कम मध्यम सघन वन, सबसे ज़्यादा खुले वन, सबसे कम खुले वन, सबसे ज़्यादा अति सघन वन नैनीताल, यहाँ चेंज होना, और सबसे कम अति सघन वन हरिद्वार। ठीक। आगे बढ़ते हम, कुछ और इसके अन्य तथ्य जिलों से ही संबंधित है। ठीक। अब बात करते हैं वन प्रतिशत की। किसकी बात कर रहे? वन प्रतिशत की। सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत कहाँ होगा बेटे? सोचो जरा, सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत कहाँ होगा? जहाँ पर घने वन होंगे। घने वन कहाँ है? नैनीताल में। लिख देना सर्वाधिक वन प्रतिशत। क्या कह रहे बेटे? अरे अभी हम तो बढ़ाने की वृद्धि वगैरह तो कुछ कर ही नहीं रहे अभी। ठीक। सर्वाधिक वन प्रतिशत वृद्धि नहीं देख रहे, ये देखना सर्वाधिक वन प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत नैनीताल में। डाउट है क्या अभी भी? बेटा वृद्धि की तो बात हमने करी नहीं अभी तक, हमने केवल सबसे ज़्यादा देख रहे, सबसे कम देख रहे और सबसे ज़्यादा देख रहे। सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत कहाँ है? सबसे कम वन प्रतिशत कहाँ है? सबसे कम वन प्रतिशत हरिद्वार। कहाँ से बोल रहे हैं आप? ठीक। उधमसिंह नगर है बेटे। वन प्रतिशत हरिद्वार का तो एक आंसर आना बस। अति सघन वन सबसे कम कहाँ है? हरिद्वार का केवल आंसर एक आना है, अति सघन वन सबसे कम कहाँ है? ठीक। बताओ, सबसे कम में तो आंसर एक ही आ रहा, उधमसिंह नगर। अति सघन वन को छोड़ के सबसे कम वन उधमसिंह नगर में, सबसे कम मध्यम सघन वन उधमसिंह नगर, सबसे कम खुले वन उधमसिंह नगर, सबसे कम वन प्रतिशत उधमसिंह नगर, अति सघन वन सबसे कम हरिद्वार। ठीक है भाई, आगे बढ़े। प्रतिशत में आ रहा ना समझ में, ये प्रतिशत क्या होता है? ठीक। अब बात करते हैं हम आगे, हम बात करते हैं वन प्रतिशत में वृद्धि। जहाँ पे वन प्रतिशत में वृद्धि होगी ज़्यादा, वहीं पे वृद्धि भी ज़्यादा होगी। बताओ, अगर मैंने पूछा है सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वृद्धि कहाँ हुई है, तब भी उत्तरकाशी आएगा। ये याद रखना, वृद्धि जहाँ हुई है ना सबसे ज़्यादा, वहीं पे सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई होगी। सीधी सी बात है, जब सबसे ज़्यादा वृद्धि वहीं हुई है तो पिछले साल के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि भी कहाँ हुई होगी। अब लिख देना सर्वाधिक वृद्धि, एक ही लिख लेते हैं तो प्रतिशत वृद्धि लिखने की जरूरत नहीं पड़ने की। सर्वाधिक वनों में वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई है? उत्तरकाशी में। कितने?
8 किलोमीटर स्क्वायर, 8 किलोमीटर स्क्वायर जरूर लिख देना, कभी आप 8 किलोमीटर ही लिख दो, वहीं पहुंच रहे हो, वहीं पहुंच रहे हो। ठीक, अरे आपके मन की बात जानते हैं भाई हम, जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो। ठीक, देख लिए अभी हम बताएंगे। ठीक, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? टोटल में सर्वाधिक वृद्धि कितनी है? उत्तरकाशी में अकेले में 8% की वृद्धि है, 8 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि है, और पूरे में 8 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि है। क्या और में कोई बढ़ा नहीं है? और में वन बढ़ा नहीं है? बढ़ा, बिल्कुल, ये बात सही है। किसी में माइनस में भी तो हुआ होगा, वृद्धि हुई, सब में हुई। देखो सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ? उत्तरकाशी में। दूसरे नंबर पे वृद्धि देहरादून में। फिर तीसरे नंबर पे वृद्धि पिथौरागढ़ में, पौड़ी नहीं, पिथौरागढ़ में। 3 राज्य माइनस में चले गए, तो ये बैलेंस हो गया। बैलेंस होके ओवरऑल 8 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। सबसे कम वृद्धि किस जिले में हुई है? नैनीताल में, इसमें कमी हुई है और न्यूनीकरण हुआ है। और ठीक, माइनस में 6 किलोमीटर स्क्वायर ही है ना, इतने की कमी हुई है। और किलोमीटर स्क्वायर है या परसेंटेज में? किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे कम वृद्धि माइनस में पहुंच गई और घट गई। ठीक, कहाँ हुई है सबसे कम वृद्धि? नैनीताल में। कितने किलोमीटर स्क्वायर की? 2 तो यही गायब हो गए, 2 बचे बस फालतू के यहाँ। ठीक, बैलेंस हो गया, 8 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ता है बस। ठीक, बताओ भाई सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? उत्तरकाशी। ठीक, सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई? नैनीताल में, याद रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतिशत में वन अभी भी नैनीताल में ही है। सबसे ज़्यादा 1% कहाँ है? नैनीताल में। सबसे ज़्यादा सघन वन कहाँ है? नैनीताल में। लेकिन पिछले वन रिपोर्ट के अनुसार इस साल या इस रिपोर्ट में कमी हो गई, 6 किलोमीटर वन जो है कम हो गया। मकान ज़्यादा बन गए होंगे। ठीक, आबादी एरिया में ज़्यादा ले लिया होगा, पर्यटन ज़्यादा गया। ठीक, फैक्ट्री वगैरह लगी होगी, 1-2 वनों की कमी हो गई हो। ठीक, अभिलिखित वन तो इतना ही होगा और ज़्यादा ही होगा, लेकिन एक्चुअल जो वन है वो कम हो गया। ठीक, बात करेंगे आगे। याद हो जाएंगे। अब इनके अगले जिले बता सकते हो? सही है, क्वेश्चन सही कर रहा नहीं कर रहा? ठीक, पहले तो यही लिख दो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई? दूसरे नंबर पे देहरादून। सबसे पहले तो ये याद करने भाई, ये बात इम्पोर्टेंट है। पहले ये याद नहीं हुए और आप घुस गए सबसे वृद्धि कहाँ से हुई, और फिर तीनों जिले याद करने के चक्कर में वे पहला जिला भी भूल गए। सबसे ज़्यादा वन वृद्धि कहाँ हुई, तब दिक्कत हो जाएगी। उत्तरकाशी में सबसे ज़्यादा वन वृद्धि, दूसरे नंबर पर देहरादून में, और फिर पिथौरागढ़ में। ठीक, क्या हो जाएगा ये? यूडीपी याद रखना, यूडीपी, उत्तरकाशी, देहरादून, पिथौरागढ़। पी से पिथौरागढ़ जरूर लिख लियो, कभी आप पौड़ी लगा का होगा। तीसरे नंबर पर सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? पिथौरागढ़ में। ठीक, इधर बताओ भाई सबसे कम वृद्धि में? NUSN, फिर हरिद्वार। ठीक, NUSN हरिद्वार, NUSN ये सबसे कम वृद्धि में। ठीक, सारे जिले हम वैसे नहीं लिख सकते यार, ना हमारे याद हो सकते।
कुछ ना कुछ ट्रिक बनाया करो शॉर्ट में करने के लिए, ठीक। यूडीपी सर्वाधिक वृद्धि में और सबसे कम वृद्धि में NUSNH। यू इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उत्तरकाशी में यू लिख दिया वहाँ पे, ठीक। हाँ जी, अब बताओ सर्वाधिक वन पौड़ी के बाद किसका नंबर? पौड़ी के बाद नैनीताल, उसके बाद उत्तरकाशी, ठीक। सबसे कम वन उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, ठीक। बस यही दो याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अति सघन वन सबसे ज़्यादा है नैनीताल, दूसरे नंबर पे चंपावत। सबसे कम अति सघन वन हरिद्वार, दूसरे नंबर पे USN हो जाएगा यहाँ, ठीक। सर्वाधिक वन नैनीताल में, दूसरे नंबर पे 1%, सर्वाधिक 1%, दूसरे नंबर पे चंपावत हो जाएगा, ठीक। USN फिर हरिद्वार। क्या लिखना है? पहले ये याद कर लियो, फिर देखना जो चीज़ें मैंने बताई, ठीक। सबसे पहले ये याद करना है। आई बात समझ में? आगे बढ़ें। एक टॉपिक और है इसमें, लिखना ज़रा। उत्तराखंड में वनों के प्रकार जलवायु के अनुसार, वन, ठीक। उत्तराखंड में वनों के प्रकार जलवायु के अनुसार, ऐसा लिखना। 9 प्रकार के हैं, सारे 9 के 9 नहीं लिखेंगे हम, बस केवल ये नंबर लिख दो। कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के। उत्तराखंड में वनों के प्रकार 9 हैं, ठीक। किसके हिसाब से? जलवायु के अनुसार, ठीक। और सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं उपोष्णकटिबंधीय। बस 9 में से एक ये लिख दो जरूर ये कौन से है? उपोष्णकटिबंधीय। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 9 प्रकार के वन बताए गए 16वीं वन रिपोर्ट में, ठीक बेटा। 16वीं वन रिपोर्ट ने कितने बताए हैं? अगर 16वीं वन रिपोर्ट आई वहाँ पे तब बताना 9 प्रकार के। अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहा है उत्तराखंड में वनस्पति के प्रकार कितने, फिर 8 बताना, ठीक। वनों के प्रकार कितने? 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कितने वन है? 9 जलवायु के अनुसार। और सबसे ज़्यादा कौन से हैं? उपोष्णकटिबंधीय। और कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा है? चीड़ का। कितनी ऊंचाई पे? 1000 से 2000 ऊपर लिखी हुई है, देखो ये सारे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ कितनी है? कितनी प्रजातियाँ हैं? 112 प्रजातियाँ, ठीक। जो ये चीड़ का पेड़ है ना, ये कोणधारी वन की उसमें आता है, जलवायु में। किसमें आता है? कोणधारी में। कोई इसका वैज्ञानिक नाम बता सकता है? बता दो बस, है तो किसी की याद कर लेना, ये जरूरी है, ठीक। याद कर लेना, मेरे भी याद नहीं है अभी। चीड़ का कोणधारी वन, हाँ लिखे, एक बार देख लोगे ना वो याद रहेगा, ऑप्शन में देख के लगा दोगे, ठीक। चीड़ का, बुरांस का, बांज का, ये वैज्ञानिक नाम याद रखना। तितली का, कॉमन पीकॉक का, वो तो बाइनर याद रहेगा, पिप्रियो बाइनर, ठीक। बुरांस का रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। अगर पर्सन ये पूछा गया ना, रिंगाल का भी पूछा था, हाँ जी, ये पूछा गया था इसमें सबसे 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार गैर कास्ट सबसे प्रमुख वन की प्रजाति कौन सी है? यहाँ पे गैर कास्ट मतलब जिसमें लकड़ी का प्रयोग, उसमें उसकी लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता। गैर कास्ट की कौन सी? कास्ट मतलब ये बात कर रहे हैं हम, कभी आप जिसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसने बोला था रोडोडेंड्रोन, रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम,
सबसे ज़्यादा है गैर कास्ट, मतलब बिना लकड़ी, जिसका लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता, वह सबसे प्रमुख कौन सा यहाँ पर पेड़ है? सबसे प्रमुख पेड़ कौन सा है जो गैर कास्ट में आता है? गैर कास्ट मतलब जिसकी लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता। रोडोडेंड्रोन पुरान सी तो है, ऑप्शन में ये देगा रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, यही लगा देना। गैर कास्ट, ठीक, बिना जाति का नहीं, गैर कास्ट, कास्ट मतलब लकड़ी। अच्छा सुनो, अब लिखना जरा, स्वामित्व के आधार पर वनों के प्रकार उत्तराखंड में कितने? बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। सघनता के आधार पर 3, सघनता के आधार पर 3, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन, ठीक। फिर 9 वन है जलवायु के अनुसार। फिर स्वामित्व के अनुसार, ये प्रश्न पूछा गया भैया, स्वामित्व के अनुसार, स्वामित्व के अनुसार कौन कितने वन है यहाँ पे? याद रखना 4। स्वामित्व के अनुसार वनों के प्रकार है यहाँ 4। सबसे पहले वन विभाग के अंडर में आता है, किसमें आता है? वन विभाग के अंडर में। दूसरा राजस्व के अंडर में। फिर वन पंचायत के अंडर में। और फिर निजी, बस इतना ही लिख लियो, निजी स्वामित्व, निजी व निजी स्वामित्व में, ठीक। बताइए भाई, वन विभाग के अंडर में, राजस्व विभाग के अंडर में, वन पंचायत। वन पंचायत का गठन कब हुआ था बेटे? उत्तराखंड में वन पंचायत का गठन हुआ था 1931 में, गलती मत करना। उत्तराखंड में वन पंचायत का गठन हुआ था 1931 में। और निजी स्वामित्व चौथे नंबर पे क्या है? निजी स्वामित्व, ठीक। वन विभाग, राजस्व, वन पंचायत, सबसे ज़्यादा किस में है? वन विभाग के अंडर में, यहाँ है सबसे ज़्यादा, लिख देना। सबसे ज़्यादा जो वन है, मैंने तीनों में बता दिया सबसे ज़्यादा कहाँ है। अति सघन वन में या सघनता के अनुसार में मध्यम सघन वन सबसे ज़्यादा है यहाँ पे उत्तराखंड में, ठीक। फिर जलवायु के आधार पर 9 प्रकार के बताए, उनमें से सबसे ज़्यादा किस में है? उपोष्ण में। और स्वामित्व के आधार पर सबसे ज़्यादा किस में? वन विभाग के, ठीक। यही